आज का चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वर्ग मैंने भी आपको बताया, वर्गमूल भी समझाया भी क्या होता है ना। तो अब मैंने लिखा है अंक और संख्याओं का वर्ग करना। ये आपके अंक है, ठीक है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, यही बताया मैंने आपको। ठीक है, तो अब क्या कर लोगे, तो जो संख्या है और जिसपे वर्ग है लगा हुआ, उसी संख्या को दो बार गुणा करना आपस में, ये क्या कहलाता है, वर्ग। क्या कहलाता है, वर्ग। वर्ग। तो देखो जैसे 2 गुणा 2 कितना आंसर आया, 4। 5 गुणा कितना आंसर आया, 6 गुणा और 7, 9 गुणा कितना आया, 81। ठीक है, अब आते हैं संख्याओं पे। ये संख्या है 25। 25 और 25 की गुणा कितनी आई, 625। 625। 11 और 11 की 121। 12 और 12 की कितनी, 144। 144। 20 और 20 की 4। ठीक है, ये तो है वर्ग। ऐसे ही वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को दो बार गुणा कर देना आपस में, कोई सी भी लिखियो, कोई भी संख्या। ठीक है, 100 लिखियो, 100 को आपस में कर दो, 1000 लिखिए, 1000 को कर दो। वर्गमूल जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, वर्गमूल अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो सवाल को उसने घुमाया है, क्या कर रहा है, लैंग्वेज सवाल की है वही, निकालना हमें वर्गीय। क्या करना है, अभी समझाया था मैंने कि वर्ग और किसे कहते हैं, वर्ग है। इस वर्ग की बात कर रहा है। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्न है। अभी तो थोड़ी देर पहले चीज समझाई थी, और क्यों कहा था, तो जिनकी भुजाएं, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में प्रत्येक भुजा वही होगी जो दी होगी। वर्ग का मतलब ये होता है चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 9 है तो ये भी 9 ही है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। तो उसने क्या कहा है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्न है। 4 वर्ग की तुम्हें वो दे रखी है साइड, एक की साइड दे रखी है 9। तो वर्ग का मतलब एक समझाया था मैंने, क्षेत्रफल का मतलब भी क्या होता है, आपस में उतनी बार गुणा करना। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले क्षेत्रफल के बारे में भी, तो वही तो चीज है। बस इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी ये होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, भुजा, इंग्लिश में बोलते थे साइड, साइड का स्क्वायर। बात तो वही है। तो क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। भुजा कितनी दे रखी है, 9 का क्या करना है, 9 गुणा 9 कितना आंसर आ गया, 81 क्या, सेंटीमीटर। कितना आंसर है, और क्या करना है, सब में से ही करना है बस। तो 15 की आप गुणा कर दो, 15 गुणा कितना आ गया, 225 सेंटीमीटर। इसका 21 गुणा 21, 4 से 41 सेंटीमीटर। 13 का 13 गुणा 13, 169 सेंटीमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा वाले ऐसे ही देगा रख के, वहां पे कंफ्यूज रहोगे, सवाल छोड़े आओगे। ठीक है, तो ये रहा, पहले का क्या आया 81 सेंटीमीटर, दूसरे का क्या आया 225 सेंटीमीटर। अब हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, इंग्लिश की बात नहीं है। अरे जब हमने वर्ग लगा दिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अगर ये सेम रहेगा तो क्या रहेगी, इसका मतलब भुजा ही है ना, ये भी ध्यान रखना, यूनिट चढ़ानी है इसके ऊपर। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को जो भी दियो उसको उसी में लिखते हैं। मान लो मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दी होती है उसकी। फीट होता स्क्वायर फीट इंग्लिश में बोलते हैं, और वर्ग मीटर हिंदी में बोल देते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ये सब लिखना है। तो पहले वाला क्या आया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर,
169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्लियर है ना, अब तो दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं वर्गमूल की, स्क्वायर रूट। इसमें होता है परफेक्ट एंड नॉन परफेक्ट। परफेक्ट जिनका सीधे सीधे आंसर आ जाता है, नॉन परफेक्ट जो पॉइंट्स में आंसर आता है इनका। तो पहले कुछ परफेक्ट वालों की बात करते हैं, जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15। अब कल रिवर्स करना हो तो जैसे इसका वर्ग कर दो, कितना आएगा 1, इसका वर्ग कर दो 4, इसका वर्ग कर दो 9, इसका वर्ग कर दो 16, इसका वर्ग कर दो 25, इसका वर्ग कर दो 33, इसका वर्ग 49, इसका वर्ग 64, इसका वर्ग 81, इसका वर्ग 100। ठीक है, तो इसका वर्क करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, ध्यान रखना। जब भी कभी देखो, अब इस पर फोकस मत करो, इधर फोकस करो केवल, स्क्वायर वाले पर, बराबर वाले पे। तो जब भी कभी भी वर्ग हटता है और दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। वो चीज यही, चलो वो चीज आगे समझ लेना, ठीक है? आगे भी इसको उतारो तब समझा दूंगा, ठीक है? एक चीज ध्यान से समझ लो इस चीज को ना। देखो जैसे मान लो कहीं आपका ये है, ठीक है, और आपको दे रखा है इसकी वैल्यू निकालो, x की। क्या निकालनी है? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू का मतलब क्या होता है? 5 गुणा 5। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 5। ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब कहीं दे रखा है, मान लो x दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है? x दे रखा है, और यहां पे दे रखा है 5। ठीक, तो क्या करना होता है, ये जब स्क्वायर रूट होता है, या तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीकों से? दो। या तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, क्या कर लो? स्क्वायर ले लो। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो देखो जब दोनों तरफ वर्क करोगे तो क्या होगा? अंडर रूट x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो इससे क्या होता है, ये जो स्क्वायर होता है, देखो स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। जो वर्गमूल का निशान जब हटता है ना, तो कुछ इस तरीके से आता है गुणा में 1/2। इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट का क्या होता है? 1/2। और ये 5 और 5 का क्या हो गया? 25। क्या हो गया? 25। 2 से 2 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 25। एक आंसर इससे आ सकता है। अब एक यहीं पे समझ लो, जब स्क्वायर रूट का निशान हटता है तो इधर जाके वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग। ये क्या बन जाता है? वर्ग। इतना ध्यान रखना, जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर जाके क्या बन जाएगा? वर्ग। और जब वर्ग होगा और दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। बस ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में? इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।